हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4, जो आपकी क्लास 9th का सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बच्चे बहुत एक्साइटेड है इसको स्टार्ट करने के लिए, और आई होप यू आर एक्साइटेड टू, आई एम एक्साइटेड टू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। या मैंने अब ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा इजी होगा आपको, आइस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि कैन यू पुट द कलर एज, बैकग्राउंड कलर एज ब्लैक। तो या ठीक, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो देखिए क्या हो रहा है। ओके, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें आप ये बोल सकते हो डिग्री वन हो। डिग्री वन का मतलब, जैसे मैंने लिख दिया x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू लिखी। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, बोलो? x। x इज द वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। देखो डिग्री वन है। ओके, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन को कई बार हम ई क्यू की पावर एन शॉर्टकट लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वन वेरिएबल यूज हो रहा है इसके अंदर, तो आप बोल सकते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब देखो इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस को इधर लेके जाऊंगा, +1 को इधर लेके जाऊंगा तो उधर जाके -1 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर -1 होगी तो x+1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू -1 रखो, -1 +1 इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव लीनियर इक्वेशन। और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू -1 इज द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अ, ये सिंगल वेरिएबल के साथ है जिसमें सिर्फ आपका एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x+5/2 इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन के कैसे निकालोगे? आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो फाइंड द सॉल्यूशन एंड रूट ऑफ अबव लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। x +5/2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इक्वल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अगर वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ओके, अगर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो मैं बोलूंगा इसको, आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके पेज नंबर नहीं दिया हुआ, 55 पे है यही एग्जाम्पल। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना देखो कितना इजी है। -5/2 क्या है? -2.5।
ये क्या है, रूट है। ठीक है, रूट देख के आप घबरा मत जाना। लीनियर इक्वेशन में जो रूट होता है उस वेरिएबल की वैल्यू होती है जो आप उसमें पुट करके सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, कंसीडर ये आपकी लाइन है। इस लाइन में ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो हमें क्या निकालना है, 5/2 मीन्स -2/5। तो वो कहीं यहाँ पे बीच में होगा इन दोनों के। ठीक है, तो ये इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को सॉल्व करते हो, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया। मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया इसको। ठीक है, अभी हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके बुक में लिखी हुई हैं, मैं उसको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि while solving an equation you must keep following points in the mind. The solution of the linear equation is not affected when. ठीक है, कोई भी अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जैसे x +5/2 = 0 है। ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है, x -5/2। ठीक है, द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, ये है आपके पास x -5/2, इसमें मैं +1 कर देता हूं यहाँ पे और +1 यहां भी कर देता हूं, या -1 कर देता हूं यहाँ पे और -1। तो सॉल्यूशन इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं +1 कर रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा x +1 = -5/2 +1। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन तो वही रहा ना। देखो x, इसको 1 को इधर लेके गए, -5/2 +1 -1 देखो ये इससे ये कट जाएगा तो -5/2 हुआ। इसी तरह अगर मैं माइनस करूंगा तब भी सेम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर। अब मान लिया मेरे पास है x -5/2, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे x की वैल्यू फिर वही आ जाएगी। ठीक है, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या इसी तरह से मैं डिवाइड भी करूंगा। अगर मैं लिख दिया x/2 = -5/2 × 1/2, तो इस केस में भी क्या होगा कि देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन। तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये आपके पेज नंबर 56 पे दिया मैं। ठीक है, आप उस पे एक बार देख लेना, ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो अभी तक मैं जो बात कर रहा हूं वो सिंगल वेरिएबल ले रहा हूं इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा x +5/2 = 0। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। लेकिन क्या होता है ना, आपके सिलेबस में है विद टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल का क्या मतलब है। अब मान लिया मैंने एक इक्वेशन ली, मान लिया ऐसा बोला कि आपके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो रहा है जिसमें दो प्लेयर ने 176 रन बनाए। ठीक है, तो लेट प्लेयर 1, मान लिया प्लेयर 1 जो है, ठीक है, उसने स्कोर्ड एक्स। तो प्लेयर 1 ने एक्स स्कोर किया। लेट प्लेयर 2 स्कोर्ड वाई। प्लेयर 2 ने वाई स्कोर किया। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x + y = 176। 176 क्या दिया हुआ है कि उन्होंने टोटल स्कोर किया। तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, देखो डिग्री 1 ही है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स यूज हुए, टू वेरिएबल्स आर यूज्ड। और वो दो वेरिएबल्स कौन से, x, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि मेरे पास
यही इक्वेशन आनी चाहिए जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एक्स ने स्कोर किया 100 और वाई ने स्कोर किया 76, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? देखो, x की वैल्यू 100 रखी, y की वैल्यू 76 रखी, तो 176 इक्वल्स टू 176 आ गया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, वही वैल्यू आ जाएगी जो आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ। अब मान लिया फॉर एग्जांपल मैं लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन ये है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बिलो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये। अब देखो मैं इसमें सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्यूशन निकालने का? एक तो ये है कि आप इंस्पेक्शन करो, एक्स की वैल्यू मैं 4 2 रख देता हूँ, वाई की वैल्यू 2 रख देता हूँ, 2 + 2 4, +2 6, 6 से 6 कट गए, यानी कि आपको इसको 6 के बराबर लेके आना है। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 2y इक्वल्स टू 6, तो 0 तो कुछ भी नहीं है, तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखूंगा तो वो 6 आएगा। देखो चेक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 3, 2 × 3 इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है ना? अब सेकंड सॉल्यूशन निकालना है, y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x प्लस 2 × 0 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 6 आ गई। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। आपको थर्ड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन में मान लिया मैंने y की वैल्यू, x की वैल्यू, हाँ चलो x की वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है, अब अब जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, देखो x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 + 2y इक्वल्स टू 6, तो 2y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी और y की वैल्यू आ गई 5/2। देखो ये सॉल्यूशन आएगा, x x क्या रखा मैंने, 1 + 2 × 5/2 इक्वल्स टू 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 5 क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू 6। तो ये भी एक सॉल्यूशन आ गया। ऐसे करके आप वैल्यूज पुट करिए। अब देखो y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1 पुट करी, तो देखो थोड़ा पॉज करो, खुद खुद ट्राई करो इसको। तो 1 प्लस और x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1 × 2 2 आ गया, तो x क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, देखो x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2 × 1 इक्वल्स टू 6, करेक्ट है ना? ठीक है, अब x की वैल्यू रखती है 1, और अब ऐसे कितने भी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 रखती। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो, 2 इधर गया 4 और 2, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो ये सब क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे फॉर x की वैल्यू 0, 3 पे, पहले x लिख लो फिर y, 6, 0 पे, कॉमा 1, 5/2। वो एग्जाम में हो सकता है पूछे 2 बताओ, 3 बताओ, 4 सॉल्यूशन बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर 4, 1 पे, और फिर 2, 2 पे, ये सॉल्यूशन आ गया।
तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपकी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं। ठीक है, आई आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं करा रहा हूँ। अब मैं, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये मैं एक्स और वाई ले रहा हूँ, तो ये कस्टमरी है। कस्टमरी मीन्स आप एक्स वाई की जगह कुछ और भी चीजें ले सकते हो, मतलब एस ले लिया, टी ले लिया। ठीक है, जैसे आपके इसमें इक्वेशन दिया हुआ है कि 1/1.2 इंटू एस प्लस 5t प्लस 3, जो भी कोई भी नंबर है, इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। अब देखो ये जो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें ए कॉमा बी जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। दो वेरिएबल चाहिए ना, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल बन जाएगी। तो ए एंड बी शुड नॉट बी, बोथ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सी क्या हो गया, सी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब मान लिया ये इक्वेशन दी है, इसमें से मैं बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1.2s प्लस 5t इक्वल्स टू 3, सो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ, ये कॉफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी कॉमा सी। तो बताओ क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1.2, बी क्या हो जाएगा 5, और सी क्या हो जाएगा बताओ -3। क्योंकि देखो यहां पे इसको इस तरफ लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1.2s। इस अगर आपने इस तरह से अगर आपने इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे 5t - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं पहले, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, और पेज नंबर है इसका 56। तो आ, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी और सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। देखो इसको इस इक्वेशन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 3y इस फॉर्मेट में लिखना है, -4.37 इक्वल टू 0। इजी हो गया। ए क्या हो जाएगा इसमें, बोलो, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3, एंड सी इज इक्वल्स टू -4.37। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। x - 4 इक्वल्स टू √3y। तो इसको इधर लेके जाएंगे, x इस, क्योंकि हमें ए एक्स फिर y वाली टर्म चाहिए, √3y - 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -√3, एंड c इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। थर्ड देखता हूँ, 4 इक्वल्स टू 5x - 3y। तो इसको इधर लेके जाते हैं, 5x - 3y - 4 इक्वल्स टू 0। ये इसी फॉर्म में आ गई ए एक्स बी वाई प्लस सी में। तो ए क्या हो गया 5, बी क्या हो गया -3, और सी क्या हो गया आपका -4। देखो इसने क्या लिखा है, इसने उल्टा कर दिया। देखो अगर मैं इसको -1 से देखो ये आंसर भी करेक्ट है,
ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन आपके इसमें इसने उल्टा किया। इसने क्या किया, 5 को इधर लेके गया, तो -5x लिखा, +3y लिखा, +4 = 0। ये दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, ए क्या हो गया -5, बी क्या हो गया 3, एंड सी क्या हो गया 4। ठीक है, तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। आप ये मत सोचना कि ये इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, 4 को इधर लेके गए थे। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट है। फोर्थ है इसका, फोर्थ पार्ट, 2x। तो एग्जाम्पल 1, पार्ट 4, पेज 56। ओके, क्या है, 2x = y। तो 2x - y = 0। ठीक है, तो अब इस c तो है नहीं इसमें, तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया -1, और c हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया पेज 56 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो ये आसान है। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ आपको यहाँ पे। हम्म, देखो, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, 2x = 5। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अगर वो मुझसे बोले ax + by + c की फॉर्म में लिखो, तो आपने क्या करना है, ए तो पता है 2x हो गया, बी नहीं है, बी तो दिया ही नहीं हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो, 0 × y लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस सी, सी क्या हो गया यहाँ पे -1 हो गया, -5 हो गया, = 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो जो मिसिंग है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ व्हाइट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 57 पे। ठीक है, तो इसके सभी पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट है, क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें लिखना है। x = -5। तो पहले इसको -5 को इधर लेके जाते हैं, x + 5 = 0। y मिसिंग है, तो आप लिखोगे x + 0 × y + 5 = 0। तो इसमें ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, बस ऐसे लिखना है। इसमें अगर वो पूछे ए बी सी बताओ, तो आप बता सकते हैं, ए इसमें 1 हो गया, बी 0 हो गया, और सी 5 हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, y = 2। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल है इसमें ये क्वेश्चंस। =0, तो 0x + y - 2 = 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें तो मार्क्स लेना बहुत ही, इसमें और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने अ, पिछला चैप्टर किया, उसमें तो मार्क्स जस्ट ऐसे ही फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है। 2x = 3। तो आप लिख सकते हैं 2x + 0y प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, माइनस है ये, -3 = 0। फोर्थ पार्ट है, ये कर देते हैं, 5y = 2। तो आप लिख सकते हैं 0x + 5y - 2 = 0। तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय।